साकिब बेटा, हिम्मत से काम लो। देखो अब तुम्ही को सब कुछ देखना है बेटा। तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? खाला, मेरी तो दुनिया अचानक से वीरान हो गई। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं है अपने बगैर जिंदा रहना। सब कुछ खत्म हो गया खाला। आपने देखा था ना वो किस तरह मेरी हर बात मानते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, जायज नाजायज सब बातें मानते थे। लेकिन मैंने उनके साथ कभी अच्छा नहीं किया, उनको बहुत तंग किया मैंने, उनकी कोई बात नहीं मानी, जिद करता रहा, उन्हें तंग करता रहा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ ऐसे बहाने करते, और ये तो उनके प्यार का तरीका होता है। तुम तो बहुत अच्छे वाले बेटे हो ना। हमारा हमेशा कहा करती थी मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, कड़े से कड़े वक्त में डट के मुकाबला कर लेगा। आप खुद बताए मुझे, अब मैं किसके सहारे मुकाबला करूंगा? पहले तो हर चीज बेधड़क कर लिया करता था, अब तो माँ बाप भी नहीं है, उनकी दुआएं भी नहीं है। किसके सहारे करूं मैं मुकाबला? खाला, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कभी सोच नहीं सकता था। हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ बहुत जुल्म। अगर मेरी बदनसीबी देखो, मैं अपनी बहन के घर उस वक्त आई हूं जब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूं जब उसने मुझे बुलाया था, और मैं नहीं आ सकी, बीमार जो हो गई थी। खाला, एक गुजारिश है आपसे, बस अब आप मुझे छोड़ के कभी ना जाइएगा। आपके और सायरा के अलावा मेरा और कोई नहीं है खाला। आप लोग मेरे साथ रहिएगा बस, हमेशा हमेशा। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी बेटा, मैं तुम्हारे पास रहूंगी, कोई नहीं जाऊंगी अपने बच्चे को छोड़। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी साकिब से ये कहने की कि हम नहीं जा रहे? तो और क्या करती मैं? देखा नहीं तुमने उसकी क्या हालत हो गई थी? मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उसे मना करने की। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते हैं अम्मी। तो उन्होंने तो तुम्हें रोका भी नहीं है, वो तो अम्मी को रोक रहे हैं। मैं अम्मी से ही बात कर रही हूँ। तुम्हारी जबान कैंची की तरह से चलती है। मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, कैसे रह सकते हैं हम लोग यहाँ? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जाके साकिब से खाला, आप लोग जा रहे हैं यहाँ से? हाँ बेटा, अब देखो ना, हम लोग कैसे रह सकते हैं यहाँ पर? बस ठीक है, अगर आप लोग यहाँ नहीं रह सकते तो फिर मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। तुम नहीं बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। अरे तुम कैसे रहोगे वहां पर? नहीं नहीं, तुम यहीं पर रहो। खाला, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, मैं वहां नहीं रह सकता, तो मसला कैसे हल होगा? मैं अकेला नहीं रह सकता। मेरे पास इस मसले का हल है। अगर आपको लगता है कि लोग बातें बनाएंगे तो आप साकिब और सायरा का निकाह कर दीजिए, फिर तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो
इससे अच्छी बात ही नहीं। इस तरह किसी को भी एतराज का मौका नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अभी इतनी जल्दी कैसे? 40वां तो होने दो। तो ठीक है, 40वें तक आप लोग यहाँ रुक जाइए, उसके बाद निकाह पढ़वा लीजिए। सायरा से पूछ लें। सायरा, अब बताओ बेटा। सायरा क्या बताएगी? बेटा अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना तो फिर ठीक है। बस तो ठीक है, ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, सादगी से निकाह कर देंगे। खाला, आज से ये घर और इसकी हर चीज उतनी ही आपकी है जितनी मेरी है। क्या बात है शफक, खा क्यों नहीं रही? शफक बेटा, कल रात से मैं देख रही हूं तुम कुछ खोई खोई सी हो। आखिर क्या बात है? शफक मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, क्या हुआ है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बेटा घबराओ नहीं, डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा, मागुल, मागुल, कुछ नहीं होगा, मेरे सर फट जाएगा। बस बच्ची, बस चलो चलो उठो, शाबाश। मागुल आ जाओ, आ जाओ, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के पास चलो, उठो उठो, शाबाश, चलो आओ के पास चलो। या अल्लाह, संभालो अपने को, बस 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 संभालो बेटा। कैसी तबीयत है बेटा? क्या हुआ है मुझे? अब आप बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी सी वीकनेस की वजह से आपके सर का दर्द बढ़ गया था। ये अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, क्यों नहीं बताती हो मुझे? बोलो, मुझे बताती क्यों नहीं हो?
इसीलिए नहीं बताती। आप बिल्कुल ठीक हैं। आज शाम तक डिस्चार्ज हो जाएंगे आप। एक बात बताएं, क्या आप टाइम पे दवाइयाँ नहीं लेती? अच्छा, ये सब इसलिए हो रहे हैं। अगर आप टाइम पे दवाइयाँ लेती तो यहाँ आने की जहमत ना होगी। इसकी दवाओं का ख्याल अब मैं रखूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं लेती दवाएं अपनी। शफक, अब आपको अपना ख्याल रखना है। ठीक है। डरा दिया था मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। आप अम्मी किसी भी बात का बुरा मत बनाइएगा, बस बहुत मोहतात होकर चलती है। मैंने तुमसे कब कहा मैंने खाला की किसी बात का बुरा होना है? नहीं, आपकी हर बात मना कर देती है ना वो। आज भी इतनी मुश्किलों से निकलने दिया। शुक्र कदम मैं तो भी यहाँ पे, वरना तो तुम लोग कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। बात तो उसकी सही है, ये हमारी काफी हेल्प कर देता है कसम से। हाँ, वैसे हम जा कहाँ रहे? शॉपिंग करना है। शॉपिंग? देखो मम्मी डैडी नहीं है इस दुनिया में। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें हर चीज लेके दूं जो वो चाहते हो, ताकि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। सच में? लेकिन अम्मी। ओहो, उनकी फिक्र नहीं करो, उन्हें मैं समझा लूंगा। मैं अभी भी पीछे ही हूँ। कैसी तबीयत है आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि जिसके घर वाले उसे इतना प्यार करते हो और उसका इतना ख्याल रखते हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। खुदा तुम्हें बहुत खुश रखे। मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे नहीं लिए। बोलती, चाय नहीं पीऊंगी मैं। बहुत थकन महसूस हो रही है मुझे, लेटने जा रही हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या मतलब क्या कहा? बताया तो सब ठीक है। ऐसे क्या देख रही हो? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए वहीं चाय ले आओ। ये क्या किया तूने? और कितने इम्तिहान लेगा मेरे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस इम्तिहान से मैं नहीं गुजर सकती। ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्या हुआ? चाय नहीं लाई तुम? बीबी जी, आप मुझे बता दें, जो भी बात है ना आप मुझे बता दें। आपको पता है ना मैं दिल की मरीज हूँ, ज्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बताएं मुझे, शफक को डॉक्टर ने क्या कहा है? माकुल, तुम दिल की मरीज हो? तुम सुन लोगे जो मैं सुन के आई हूँ? बर्दाश्त कर लोगे जो डॉक्टर्स ने मुझे बताया? माकुल, डॉक्टर्स ने मेरी बच्ची को जवाब दे दिया। मेरी बच्ची को जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने। नहीं बेबी जी, ये कहते हैं उसे ब्रेन ट्यूमर है
और अगर उसे जरा भी टच किया तो फटने का डर है। जानती हो, मेरी बच्ची की मौत की खबर दी है उन्होंने। मैं क्या करूं? गलत सुना है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गलत सुना है ना, गलत सुना है आपने बीबी जी, गलत सुना है। शफक बहुत छोटी है, अभी बहुत छोटी है, उसे कुछ नहीं हो सकता। वो जो डॉक्टर है ना, उसने किसी और की रिपोर्ट देख ली है, आपको गलत बताया उसने। वो भी तो इंसान है ना, उससे भी तो गलती हो सकती है ना, उससे गलती हुई है। डॉक्टर्स ने गलत बताया होता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसकी रिपोर्ट्स देखी। मेरी बच्ची बस चंद दिन की मेहमान है वो। मैं कैसी माँ हूं? मैं चुपचाप खड़ी सब कुछ सुनती रही। उन्होंने कहा कि वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं बचेगी। और मैं सुनती रही ये सब। मुझे कुछ हो क्यों नहीं गया? मैं मर क्यों नहीं गई? शफक को पता है? नहीं, शफक को भी कुछ नहीं पता। तुम कसम खाओ, तुम किसी को नहीं बताओगे। शफक को भी नहीं और किसी को भी नहीं, किसी को मत बताना। नहीं बीबी जी, आप इत्मीनान रखें। मैं नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इम्तिहान ही देती चली आई, और मेरी शफक वो तो बचपन से इन इम्तिहानों में मुब्तला है। आखिर कब तक हम माँ बेटी इसी तरह इम्तिहान देते रहेंगे? लेकिन नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ भी नहीं। मैं हरगिज़ भी मौत को नहीं जीतने दूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी सारी दौलत लुटानी पड़े, लेकिन मैं लड़ूंगी। अब मैं लड़ूंगी, शफक की मौत से लड़ूंगी। अब मैं हार नहीं मानूंगी, हरगिज़ भी हार नहीं मानूंगी। बहुत हो गया, अब मैं हार। मैं अपनी शफक के लिए खुशियां खरीदूं, मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूं, सारी दौलत। समझी माकूल? समझी तुम? ऐसा ही होगा बेबी जी, ऐसा ही होगा। शफक, कहाँ जा रही हो बेटा? कुछ नहीं मामा, मार्केट तक जा रही हूँ। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों मामा, आप अपने काम करें ना, मैं चली जाऊंगी। मेरे साथ ड्राइवर है और मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम जानती हो आजकल खबरें कैसी आ रही है। कराची में एक लड़की को उसके ड्राइवर और गाड़ी समेत अगवा कर लिया है और तावान मिलने के बावजूद मार दिया उसे। और ये आप मुझे इस वक्त क्यों बता रही हैं? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि हालात ऐसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर आप मुझे वैसे भी कह देंगी ना कि आपको मेरे साथ जाना है, तो मैं आपको ले जाऊंगी। इस तरह डराने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, शहर के हालात बता रही हूँ। ओह मामा, शहर के हालात तो कई सालों से खराब है, कोई नई बात नहीं है। बहरहाल जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ।
तुम गाड़ी में बैठो, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। अम्मा बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? हुलिया? मुझे सूट अच्छा लगा, साकिब ने दिला दिया, मैंने पहन लिया। तुम्हें जरा सी शर्म लिहाज है कुछ या नहीं? अरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने अपना क्या हाल किया हुआ है? अम्मा मैं तो बस। क्या मैं तो बस? अपने जज्बात को ना कुछ अरसे के लिए काबू में रखो। 40वां हो जाए, तुम्हारा निकाह हो जाए, फिर जो दिल चाहे तुम करना। अम्मा जब साकिब को कोई एतराज नहीं तो आपको क्यों एतराज? साकिब का एतराज उस वक्त तक माने नहीं रखता जब तक कि तुम उसके निकाह में ना चली जाओ। वो तुम्हारा सिर्फ कजन है। और मंगेतर भी। बस मंगेतर। वही तो कह रही हूँ, शादी भी होने वाली है। देखो सायरा, मेरा यहाँ पे रुकने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे कोई लालच है या मैं किसी के दौलत की वजह से यहाँ पर हूँ। मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से यहाँ पर रुकी हूँ, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मेरी आंखों के सामने जो कुछ होता रहे मैं खामोश रहूँ और बर्दाश्त करती रहूँ। अब आपको क्या हो गया है? दुनिया चांद तक पहुँच गई, आप अभी तक यहीं बैठी हैं। तुम कपड़े बदल रही हो या नहीं? मैं नहीं बदल रही। सायरा। अच्छा बदलती हूँ। हाँ मेकअप भी उतारती हूँ। क्या बात है शफक? कुछ नहीं। कुछ तो है बेटा, नाश्ता भी नहीं कर रही, ऐसे ही बैठी हो, क्या बात है? वैसे ही मामा। बताओ ना क्या हुआ है। मामा ख्वाब कितने सच्चे होते हैं? ख्वाब? क्यों? रात मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं किसी जंगल में हूँ, एक वीरान जंगल, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। मैं आपको आवाजें देती रही लेकिन आप नहीं थी, वहां कोई नहीं था। फिर मैं डर के भागने लगी। भागते भागते मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है। मैंने मुड़ के उसे देखा, पता नहीं कौन था लेकिन उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर था। वो मेरे पीछे भागता रहा, मैं उसे बचती रही और मैं एक अजीब सी जगह पर जाके छुप गई। मैं किसी दलदल में फंस रही थी मामा। मैं उस दलदल में धंसती गई। मैंने चीखा, चिल्लाया, आपको आवाजें दी लेकिन मेरी मदद करने कोई नहीं आया। और जब मैं गर्दन तक दलदल में फंस चुकी थी तो अचानक मेरी तरफ एक हाथ बढ़ा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे देख नहीं सकी। उस हाथ ने मुझे दलदल से निकाला और एक बहुत खूबसूरत जगह ले गया मामा। वहां इतना सुकून था, एक आजादी थी। पर इससे पहले कि मैं उस जगह को और उस हाथ वाले को गौर से देखती, मेरी आंख खुल गई।
रात कोई मूवी देख के तो नहीं सोई थी? नहीं, ख्वाब तो बिल्कुल किसी मूवी जैसा लग रहा है। यही वजह है कि मैं आपसे अपनी कोई बात शेयर नहीं करती। अब हमेशा कोई ना कोई अजीब बात करती हैं। ऐसी बात नहीं है। पता है, जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई ना, मुझे भी ऐसे ख्वाब आते थे, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है, मुझे मार रहा है। लेकिन ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। पूरे ख्वाब का ताल्लुक ना हो मामा, लेकिन आधे ख्वाब का ताल्लुक है हकीकत से। जहां कोई तुम्हें दलदल से निकाल रहा है। जी। अगर तुम अपने आप को दलदल में महसूस कर रही हो तो लाओ, मैं निकालती हूँ तुम्हें दलदल से। हाथ दो। मामा। अरे हंस क्यों रही हो? लाओ हाथ दो ना, वरना दलदल में ही रह जाओगी। ये ले। और अब जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें वो बाग दिखाऊं जो तुमने ख्वाब में देखा था। मामा, आपने अभी कहा था कि ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई ख्वाब सच हो ना हो, ये ख्वाब जरूर सच होगा। मामा, तुम्हारी खुशी के लिए तो जिंदा हूं मैं। हेलो। हेलो। कौन? सायरा? हाँ यार, और कौन? अजीब हो तुम। मैं कब से तुम्हारा नंबर मिला रही हूँ लेकिन फोन ऑफ जा रहा है। वो मेरी पुरानी सिम खो गई है, अब ये मेरा नया नंबर है, इसे सेव कर लो। यार तुम्हें कुछ पता चला? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ यार, वो मेरे सास ससुर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। क्या? और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई नहीं। मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। हाँ प्लीज़ आ जाओ, लेकिन हम साकिब के घर पे हैं तो तुम यहीं पे आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये तस्वीर देखें, ये लड़का अमेरिका में रहता है, ऐसा हीरो बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह। बस जरा बेचारे की एक टांग खराब है, उल्टी वाली, लेकिन माशाल्लाह बिजनेस बड़ा अच्छा है इनका, बिजनेसमैन है। ये देखें आप, ये देखें, बिल्कुल आखिरी तस्वीर, समझे, आखिरी रिश्ता है। अगर मेरी अपनी बेटी होती ना तो मैं तो फटाफट शादी कर देती। बस जरा सी है ना इसकी बत्ती सी नकली लगी हुई है, तो क्या हुआ, कोई दांत थोड़ी देखे जाते हैं, बिजनेस तो अपना है ना इनका। ये देखें, ये भी कितना खूबसूरत लड़का है। इसका क्या नकली है? नहीं, इसका तो कुछ भी नकली नहीं है, बस कितनी जरा सी खराब है इनकी, लेकिन है बहुत अच्छा, इनका भी अपना बिजनेस है। हाँ, लड़के का तो बस बिजनेस देखा जाता है। कोई बात नहीं, वैसे आप गुस्सा ना करें। वैसे जिस तरह की आपकी बेटी की कंडीशन है ना, उन हालात में उसकी शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। और ये जो तो 2-3 लड़कों के मैंने आपको रिश्ते बताए ना, इन्हें भी बड़ी मुश्किल से मैंने राजी किया है, वरना तो आपको पता है आजकल रिश्तों की कितनी कमी है। बहुत अफसोस हुआ यार, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे वक्त में तुम उनके साथ हो। हाँ, साकिब भी बहुत अपसेट थे, लेकिन यार तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, सास ससुर के इंतकाल के बाद मेरी तो जैसे लॉटरी निकल आई है। तौबा है सायरा, तुम इस वक्त भी ऐसी बातें कर रही हो? हाँ कसम से। पता है, बुरी बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब ना मैं इस घर में अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस कर रही हूँ। ये सब कुछ तो तुम्हें वैसे भी मिल ही जाता सायरा। बस जल्दी से मेरी साकिब से शादी हो जाए और अम्मी चली जाए यहाँ से। वैसे उनका तो बस नहीं चलता कि साकिब से मुझे शादी के बाद भी ना मिलने दें। खुदा के लिए बस कर दो, कम बोला करो। तो और नहीं तो क्या, तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारी साकिब से शादी होने वाली होती तुम मिले बगैर रहती उससे? मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ सायरा, और ना ही होना चाहती हूँ। मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दो। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ।
हल्की सी बाहर आ जाए।